हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी को हल षष्ठी और बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हल षष्ठी, कमर छठ, राधा छठ या फिर छठ महारानी का व्रत भी कहते हैं। और हल षष्ठी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर भारत में इस व्रत को धूमधाम से रखा और मनाया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का भी जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल से जुती हुई जमीन पर चलना या हल से उत्पन्न हुई सामग्री को उपयोग करना वर्जित माना जाता है। वैसे तो इस व्रत को केवल वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है, लेकिन जिन महिलाओं का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता हो तो उन्हें भी इस व्रत को धारण करने से दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। हालांकि इस व्रत को आधुनिक समाज में सभी लोग रख सकते हैं, चाहे उनका पुत्र हो या पुत्री। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र भी बनाया जाता है, जिसमें श्री गणेश, लक्ष्मी, भगवान शिव, देवी पार्वती, गंगा, यमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। हर छठ बनाने में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है और इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं और अंत में हर छठ की कथा सुनती हैं। इस व्रत में गाय के दूध का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और भैंस के दूध से बने दही, मक्खन, घी आदि का ही प्रयोग किया जाता है। और इस दिन महिलाएं तालाब में उगे पसही या तिन्नी के चावल या पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थों के सेवन की ही अनुमति होती है। विशेष रूप से महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको हल षष्ठी व्रत की पूरी 6 कथाएं इस वीडियो में श्रवण कराएंगे। तो चलिए भक्तों, कथाएं श्रवण करते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा कराने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंदन व्रत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल ना रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा, यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा, मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से
राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को आया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा अपने परिवार सहित हल षष्ठी माता की जय जयकार कर सुख पूर्वक निवास करने लगा। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रही और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके में कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मान। अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने अपने मायके चली गई। अब रेवती बच्चे को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कहे कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती है, किंतु मानवती की माता ने कहा, पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर को जाने को निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चे को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हल षष्ठी व्रत करने लगी। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने का उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोकों में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घ जीवित संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी
माता हल षष्ठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण करें। अपने पुत्र को व्रत उपरांत जल से भींगा कपड़ा लगाएं तो वह उनका बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। जिस प्रकार हल षष्ठी माता ने बनिया को दीर्घायु की संतान प्रदान की, उसी प्रकार सबकी संतानों को दीर्घायु प्रदान करें। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्म अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत तो जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी आगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान पूजन स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया।
तदुपरांत वे दोनों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहाँ राजा, रानी तथा धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव के पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजा अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार बताया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहें, किसी जीव की भी हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदानी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार करती हूँ। फिर एक दंत गणेश जी की प्रार्थना करें। हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार से पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जामें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा। वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। बोलिए हलषष्ठी माता की जय हो। एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही नाम अनुरूप
तारा उग्र स्वभाव व विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी तो कुत्ते खीर देख खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्ते को खाते हुए देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को अपने कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिसने कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे दुखित हो तारा हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ता ने कहा, तुम हल षष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति हो। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी माता का व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुख पूर्वक निवास करने लगी। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। वह ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया
और आशीर्वाद दिया बहुत सी स्त्रियों के द्वारा। जब आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबीरे के नीचे पहुंची तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। हल षष्ठी पूजन व्रत करते, हलधर मूरत मन में बसते। जय हल षष्ठी माई, पूजन विधि सुन सभी कर लो, ताल बनाकर पानी भर लो। जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। फूल कमल का तैरा देते, गोबर लीप धरा कर लेते। जय षष्ठी माई, जय हल षष्ठी माई। चौक डालकर कलश बिठाए, पीढ़ा देवी मूर्ति सजाए। जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। पृथ्वी पूजन कुश जल से हो, गणेश पूजन सभी विधि तब हो। जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। ध्यान मातु का प्रारंभ करे, आवाहन माता मंत्र करे। जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। पूजन अर्चन हल षष्ठी माई, भादव षष्ठी जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। पसहर चावल भोग लगाए, 7 तरह जय भाजी लाए। जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। दूध दही घी भैंस चढ़ाए, पाते ढाक के सदा लगाए। जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। केवल 6 ही सुने कहानी, माता की सब महिमा जानी। जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। जोता बोया आज न खाती, मन चाहा वर सब ही पाती। जय हल षष्ठी माई, जय हल षष्ठी माई। क्षमा भूल अज्ञानी गाई, जय हल षष्ठी माई, जय जय हल षष्ठी माई। बोलिए षष्ठी मैया की जय हो। यह थी हल षष्ठी व्रत की सभी कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय, बलदाऊ जी की जय।